अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, इंशाअल्लाहुल अज़ीम आज हम बयान करेंगे कि मसबूक यानी कि जिस शख्स की कुछ रकातें छूट गईं यानी फ़ौत हो गईं और इमाम पर सजदा सहू वाजिब था तो इमाम के साथ सजदा सहू कर लिया। बाद में जब अपनी छूटी हुई रकातें या छूटी हुई नमाज अदा कर रहा था तो उसमें भी उससे इत्तेफाक से सजदा सहू वाजिब हो गया। तो अब ऐसी सूरत में वो क्या करे, यानी कि दोबारा सजदा सहू करेगा या नहीं करेगा, इसके मुतालिक शरीयत क्या हुक्म देती है। तो देखिए, शरीयत मुतहरा ने ऐसी सूरत में दोबारा सजदा करने का हुक्म दिया है और शरीयत का ये हुक्म है कि दोबारा सजदा करना पड़ेगा। इमाम के साथ किया हुआ जो पहला सजदा है वो काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बज़ाहिर एक नमाज में दो सजदा अदा हो रहे हैं जो शरअन मशरू नहीं है। लेकिन यहाँ ये हुक्म इसलिए है कि मसबूक जब अपनी बकिया नमाज अदा करता है, यानी जिसकी कुछ रकातें शुरुआत की छूट जाती हैं, बाद में इमाम के साथ शिरकत करता है, तो उसको मसबूक कहते हैं ऐसे नमाजी को। तो जाहिर सी बात है कि जब इमाम सलाम फेरता है उसके बाद छूटी हुई रकात या छूटी हुई नमाज लोग अदा करते हैं, तो ऐसी सूरत में वो मुनफरिद यानी कि तन्हा नमाज अदा करने वाले के हुक्म में होता है। इस एतबार से ये हुक्मी तौर पर दो नमाजें हो गईं, लिहाजा ये दोनों सजदा सहू एक नमाज में नहीं है बल्कि दो अलग अलग नमाज़ों में होंगे। क्योंकि जब तक वो इमाम के साथ शिरकत किया तो वो इमाम के साथ उसकी नमाज हुई, फिर जब ये इमाम ने सलाम फिर दिया तो वो इमाम से अलग हो गए, ये मुनफरिद के हुक्म में हो गया, यानी तन्हा नमाज पढ़ने वाले के हुक्म में हो गया। और इसने खुद गलती की और सजदा सहू इस पे वाजिब हुआ, तो जाहिर सी बात है ये अपनी नमाज में गलती किया है, जिसकी बुनियाद पर शरीयत ये हुक्म देती है कि वो सजदा सहू करेगा। मुसन्निफ़ बहारी शरीयत रहमतुल्लाहि ताला अलैह तहरीर फरमाते हैं कि मसबूक ने इमाम के साथ सजदा सहू किया, फिर जब अपनी नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हुआ और उसमें भी सहू हो गया, तो ऐसी सूरत में भी सजदा सहू करना पड़ेगा। तो मालूम ये हुआ कि अगर कोई शख्स इमाम के साथ शिरकत किया जिसकी एक दो रकातें छूट गई और इमाम पे सजदा सहू वाजिब हो गया, तो साथ में एक मरतबा सजदा सहू करेगा। फिर जब वो अपनी बकिया नमाज यानी छूटी हुई फ़ौत हुई नमाज वो पढ़ेगा या रकातें अदा करेगा, उसमें अगर सहू हो जाए तो फिर उसको दोबारा सजदा सहू करना पड़ेगा, क्योंकि वो इमाम के साथ था और ये खुद अपनी नमाज में, जो कि ये मुनफरिद और तन्हा नमाज पढ़ने वाले के हुक्म में है, तो ऐसी सूरत में शरीयत ये हुक्म देती है कि वो दोबारा सजदा सहू करेगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि मौला ताला हम तमाम को इस मसअले पर अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।